साए के पीछे कुछ न कुछ छिपा है, एक ऐसी चीज जिसे हम देख या छू नहीं सकते, मगर वो हमारे चारों ओर है। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि उसने हमारे ब्रह्मांड को गढ़ा है, मगर वो भी ये नहीं जानते कि वो क्या चीज है या वो कैसे आकार ले सकती है। क्या उस रहस्यमय चीज ने अपने तारे और ग्रह भी बना लिए हैं? और क्या वो स्याह ब्रह्मांड एक दिन हमारे ब्रह्मांड से आ टकराएगा? क्या सचमुच एक शैडो यूनिवर्स है? स्पेस, टाइम और खुद जीवन। जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू द वर्म होल। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो प्रकाश से भरा हुआ है। कम से कम आसमान को देखने पर हमें तो यही लगता है, मगर अब साइंटिस्ट भी ये मानने लगे हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे मैटर भी हैं जो हमें नजर नहीं आते हैं। हम जानते हैं कि वो डार्क मैटर मौजूद है क्योंकि हम उसकी ग्रेविटी के खिंचाव को महसूस करते हैं, मगर उस छिपी हुई दुनिया में क्या चल रहा है? क्या उसने अपने डार्क तारे, ग्रह और शायद जीव भी बना लिए हैं? क्या उस शैडो यूनिवर्स से हमारे इस प्रकाश वाले ब्रह्मांड को खतरा है? गर्मियों के मौसम में मैं अक्सर रात के वक्त अपने दोस्तों के साथ फुलझड़ियों से खेलता था। उससे निकलती चिंगारियां अंधेरे में बहुत तेज नजर आती थी और ऐसा लगता था कि उनके पास से हर चीज गायब हो रही है। उस वक्त हम ये भी भूल जाते थे कि उनकी एक एक हरकत को एक इनविजिबल हाथ कंट्रोल कर रहा है। वैसा ही एक इनविजिबल हाथ हमारे ब्रह्मांड के मूवमेंट को भी गाइड करता है। एस्ट्रोनॉमर इस बात का दावा करते हैं कि एक नजर नहीं आने वाले मैटर का विशाल समंदर तारों को उनके तय रास्ते से खींच रहा है। उस अनजान मैटर का असली स्वभाव जानना ही आज कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा सवाल है, शायद पूरी फिजिक्स का भी। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट राफाएल लैंग उन साइंटिस्टों में से एक हैं जो डार्क मैटर को पकड़कर उसकी स्टडी करना चाहते हैं। हम ये तो जानते हैं कि डार्क मैटर का वजूद है, मगर ये नहीं जानते कि वो किस चीज का बना है। लेकिन हम जानते हैं कि वो वहाँ है। मैं यही कर रहा हूँ, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि वो किस चीज का बना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हम सिर्फ उस डार्क मैटर की ग्रेविटी के हल्के से खिंचाव को ही महसूस कर पाते हैं। उसके पार्टिकल तो उस मैटर के आर पार चले जाते हैं जिससे हम बने हैं। इसलिए ये काम सिर्फ अपने हाथों से मछली पकड़ने जैसा है। डार्क मैटर के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। हम जानते हैं कि डार्क मैटर किसी भी चीज के आर पार जा सकता है, जैसे कि एक्सरे हमारी खोपड़ी के पार चली जाती है। हम जिन पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं उन्हें इसलिए जानते हैं कि हम उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उन्हें पकड़ना आसान होता है, मगर हम डार्क मैटर को आज तक नहीं पकड़ पाए, इसलिए उसके बारे में कुछ जानना भी बहुत मुश्किल है। अगर हम अपने हाथों से मछली पकड़ने की कोशिश करें तो शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे। मछली बहुत तेज और बहुत ज्यादा फिसलने वाली होती है। हम हाथों से कभी मछली नहीं पकड़ सकते, इसलिए हमें इसके लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है। और डार्क मैटर को पकड़ने के लिए राफाएल को एक ऐसी चीज चाहिए जो उससे डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके। हमें ये तो मालूम है कि डार्क मैटर में भी मास होता है। हम जिन पार्टिकल्स को जानते हैं उन्हें अपना मास मिलता है हिग्स बोसॉन से। जो कुछ भी हिग्स बोसॉन से इंटरैक्ट कर लेता है उसे मास मिल जाता है। हिग्स बोसॉन पार्टिकल एक ऐसा इनविजिबल फोर्स फील्ड बनाते हैं जो ब्रह्मांड को भर देता है। हम तो यही मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में किसी भी चीज को मास मिलता है हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट करने पर। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि डार्क मैटर को भी हिग्स बोसॉन से ही मास मिलता है? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तब हम हिग्स बोसॉन चैनल के जरिए डार्क मैटर से संपर्क कर सकते हैं। अगर डार्क मैटर को भी मास हिग्स बोसॉन से ही मिलता है, तब राफाएल उनका इस्तेमाल एक टूल की तरह करके
डार्क मैटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं और तब उनके लिए ये मछली पकड़ने का काम ज्यादा आसान भी हो जाएगा। हिग्स बोसॉन एक टूल की तरह काम कर सकता है, मछली पकड़ने के कांटे की तरह, जिससे हम डार्क मैटर को पकड़ सकते हैं। ऐसे में एक सिरे पर हम होंगे और हम इस सिरे पर हिग्स बोसॉन से बात करेंगे, जबकि दूसरे सिरे पर जो हिग्स बोसॉन होंगे वो डार्क मैटर से बात करेंगे। लेकिन हर माहिर मछुआरा जानता है कि सही टूल होने का यह मतलब नहीं कि आप मछली पकड़ ही लेंगे। राफेल इटली में एक अंडरग्राउंड डिटेक्टर पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है ज़ीनॉन 100। उसमें एक बड़ा सा वैट लगा है जिसमें 100 किलो बिल्कुल प्योर और हाईली इनर्ट लिक्विड ज़ीनॉन भरा होता है। लिक्विड ज़ीनॉन बहुत ही डेंस होता है, इसलिए उसके एटॉमिक न्यूक्लियाई भी डेंसली पैक्ड होते हैं, क्योंकि उससे डार्क मैटर को इंटरैक्ट करने के लिए काफी मसाला मिल जाता है। आइए हम थोड़ा सा डार्क मैटर लेते हैं और उसे लिक्विड ज़ीनॉन में डालकर देखते हैं कि क्या होता है। अंदर जाने के बाद वो ज्यादातर लिक्विड ज़ीनॉन को तो इंटरैक्ट किए बिना ही पार कर लेता है, लेकिन अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो एक ज़ीनॉन एटम न्यूक्लियस को किक कर देता है। फिर वो ज़ीनॉन न्यूक्लियस बहुत तेजी से टैंक में भागता है और अपने पीछे प्रकाश के निशान छोड़ता जाता है। ऐसे में हम शायद डार्क मैटर को तो नहीं देख पाते, मगर ज़ीनॉन में भागते न्यूक्लियस को जरूर देख लेते हैं। ज़ीनॉन 100 डिटेक्टर पर काम करने वाली टीम सन 2008 से ही एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, मगर अभी तक उसे डार्क मैटर का कोई भी संकेत नहीं दिखा है। मगर राफेल मानते हैं कि इससे बड़ा और बेहतर डिटेक्टर ज़ीनॉन 1 टन शायद इस कोशिश में कामयाब हो जाए। ज़ीनॉन 1 टन हमारे आज के डिटेक्टर से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। उससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आज हमें जिस काम के लिए पूरे साल भर इंतजार करना पड़ता है वो हम कुछ दिनों में कर लेंगे। अगर राफेल का अंदाजा सही है तो जल्दी ही हमें डार्क मैटर की पहली झलक दिख सकती है, मगर उसे ढूंढने का एक और तरीका भी हो सकता है। डार्क मैटर को पकड़ना नहीं बल्कि उसे बनाना। जॉन बटरवर्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और जिनीवा के LHC के एक लीडिंग एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हैं। उस विशाल मशीन ने ही सन 2012 में मशहूर हिग्स बोसॉन बनाया था। उसके अलावा उसने मैटर का हर वो पार्टिकल भी बनाया जिसे हम जानते हैं। साथ मिलकर ही उन्होंने पार्टिकल का स्टैंडर्ड मॉडल बनाया। इस स्टैंडर्ड मॉडल की मदद से ही हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में सब कुछ जानते हैं और यही वो चीज है जिनसे ब्रह्मांड की हर चीज बनी है। मैं भले ही ये कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड की हर चीज उन फंडामेंटल पार्टिकल्स से बनी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि शायद डार्क मैटर एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। जॉन जैसे पार्टिकल फिजिसिस्ट्स को ये अंदाजा तो हो गया कि वो डार्क मैटर पार्टिकल कैसे हो सकते हैं, मगर वो एक ऐसी बात है जिससे सच्चाई मुंह के बल नीचे गिर जाती है। मैं अभी लंदन आई में हूँ, जो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। एंगुलर मोमेंटम का अंदाजा लगाने के लिए हम घूमने वाली किसी भी चीज की स्पीड को उस एक्सल की दूरी से गुणा कर देते हैं जिसके ऊपर वो घूम रही है। फंडामेंटल पार्टिकल में भी एंगुलर मोमेंटम होता है जिसे फिजिसिस्ट स्पिन कहते हैं। ब्रह्मांड में पार्टिकल भी दो तरह के हैं। एक तो है मैटर पार्टिकल जिनसे ब्रह्मांड की हर चीज बनी है, और दूसरे हैं फोर्स पार्टिकल जो प्योर एनर्जी को कैरी करते हैं। ये दोनों अलग अलग स्पीड पर स्पिन करते हैं। मान लीजिए कि जॉन भी एक पार्टिकल है और वो लंदन आई के चारों ओर स्पिन कर रहे हैं। अगर वो फोर्स पार्टिकल होंगे तो उनकी स्पीड बिल्कुल अलग होगी, लेकिन अगर मैटर पार्टिकल होंगे तो उनकी स्पीड आधी हो जाएगी। मगर हर फिजिसिस्ट ये जरूर मानता है कि फोर्स और मैटर के सारे पार्टिकल के छिपे हुए काउंटर पार्ट भी होते हैं जो बिल्कुल अलग तरह से स्पिन करते हैं। अगर हम ये मान लें कि सारे फोर्स कैरियर एक की स्पीड पर स्पिन करते हैं और मैटर पार्टिकल्स आधे की स्पीड पर, तो ये सवाल उठता है कि अगर हम उनकी अदला बदली कर दें तो अगर फोर्स कैरियर को आधे की स्पीड पर स्पिन करवाने लगे तो अलग स्पीड पर घूमते हुए फोर्स पार्टिकल की ये वर्जन असल में मैटर होंगे। ऐसे में फोटोन का एक मैटर वर्जन होगा, फोटीनो। जॉन नाम के फोर्स पार्टिकल का एक मैटर पार्टिकल होगा, जोनीनो। हम कह सकते हैं कि बिग बैंग के वक्त भी ऐसे बहुत से पार्टिकल बने होंगे और वो ब्रह्मांड में घूमते रहे और कुछ नहीं किया, और हम उन्हें डार्क मैटर कह सकते हैं। सच कहें तो डार्क मैटर भी यही करता है।
जॉन भी LHC से पैदा हुए तमाम बिग बैंग में से फोर्टिनो जैसे फोर्स पार्टिकल के वो मैटर वर्जन ही ढूंढ रहे हैं, मगर अभी तक इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है और इसी वजह से जॉन काफी परेशान है। हमें अभी तक पार्टिकल्स के उस दूसरे हिस्से का कोई भी सबूत नहीं मिला है। वैसे अभी भी उम्मीद तो है, पर यह कहना पड़ेगा कि अब उतनी उम्मीद नहीं है जितनी पहले थी। हमें शैडो यूनिवर्स तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक हमारे हाथ नहीं आ जाता, मगर इस फिजिसिस्ट का दावा है कि ये उसे ढूंढने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और वजह है उसके कॉस्मिक डांस पार्टनर।